कराची में लोड शेडिंग, ये अल्फाज सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद गर्मी, बेचैनी या रोजमर्रा के कामों में रुकावट। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है? आज हम इस मसले को एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से देखने वाले हैं। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं, ये एक ऐसा बहरान है जो कराची की नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल पर अंधेरे की चादर डाल रहा है। 14 ये सिर्फ एक हिंदसा नहीं है। कराची के कई इलाकों में बच्चों के लिए ये उन घंटों की तादाद है जो वो हर रोज, जी हाँ हर रोज, बिजली के बगैर गुजारते हैं। जरा सोचें, एक ऐसी जिंदगी जहां दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा अंधेरे में गुजरता हो। पाकिस्तान का मुआशी मरकज कराची, वो शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी सोता नहीं, मगर इन ऊंची इमारतों और रोशन सड़कों के पीछे एक और हकीकत भी है। यहाँ एक पूरी नस्ल अंधेरों में परवान चढ़ रही है। ये तजाद जितना हैरानकुन है उतना ही तशवीशनाक भी है। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये है कि ये बहरान असल में कितना बड़ा है और रोज़ाना की बुनियाद पर ये बच्चों की ज़िंदगियों पर क्या असर डाल रहा है। चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। रोज़ की हकीकत कुछ ऐसी है। दिन में 12 से 16 घंटे बिजली गायब, और वो भी अक्सर बगैर किसी वार्निंग के। यहाँ तक कि इम्तिहानात के अहम दिनों में भी यही हाल होता है। वजह ट्रांसमिशन के मसाइल और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इस सब की कीमत कौन अदा कर रहा है? हमारे बच्चे। तो ये सिर्फ तारों और खंभों का मसला नहीं है। इसका पहला और सबसे गहरा असर बच्चों के जहन और जिस्म पर पड़ता है। आइए देखते हैं कि ये अंधेरा उन पर कैसे असरअंदाज हो रहा है। सारी कहानी शुरू होती है नींद से। जब रात के वक्त बिजली चली जाती है तो शदीद गर्मी और मच्छरों की वजह से सोना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये सिर्फ बेआरामी नहीं, ये बच्चों की नींद छीन लेती है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। बच्चे थके हुए उठते हैं, स्कूल जाने में मुश्किल होती है और क्लास में उनकी तवज्जो भी नहीं रहती। और छोटे बच्चों में अंधेरे का खौफ भी बढ़ जाता है। औरंगी टाउन में की गई एक तहकीक से एक परेशान कुन बात सामने आई। वहाँ 70% वालिदैन का कहना है कि मुसलसल लोड शेडिंग की वजह से उनके बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। ये सिर्फ थकन नहीं, ये उनके मिजाज पर बराह रास्त हमला है। तो नतीजा क्या निकल रहा है? एक ऐसी नस्ल जो मुसलसल ज़हनी दबाव, बेचैनी और थकावट का शिकार है। ये गैर यकीनी सूरत हाल उनकी ज़हनी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। ये दबाव और थकन सिर्फ बच्चों की सेहत तक महदूद नहीं रहती। इसकी अगली लहर उनकी तालीम पर पड़ती है, जो उनके मुस्तकबिल की बुनियाद है। देखते हैं कि ये बहरान किस तरह उनकी तालीम को नुकसान पहुंचा रहा है। औरंगी टाउन की ही मिसाल दोबारा लेते हैं। वहाँ 60% बच्चे अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर पाते। वजह बहुत सादा है, अंधेरे में पढ़ाई कैसे हो। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये उनके मुस्तकबिल के साथ एक बहुत बड़ा समझौता है। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, जो असातिज़ा इन बच्चों को रोज पढ़ाते हैं वो भी यही गवाही देते हैं। उनका कहना है कि इन इलाकों के बच्चों की तालीमी कारकर्दगी मुसलसल गिर रही है। ये एक खतरनाक रुझान है। आज के दौर में तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, उसके लिए डिजिटल डिवाइसेस और इंटरनेट ज़रूरी हैं। लेकिन जब बिजली ही नहीं तो ना मोबाइल चार्ज हो सकता है, ना इंटरनेट चलता है। यानी ये बच्चे जदीद तालीम के दौर में पीछे रह रहे हैं। तो इन सब लहरों का आखिरी और सबसे बड़ा असर क्या है? इन बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा? आइए इस कहानी के सबसे तशवीशनाक हिस्से की तरफ चलते हैं। ये एक सीधी सी कड़ी है। पहले मुसलसल ज़हनी दबाव, फिर उसकी वजह से कमज़ोर तालीमी बुनियाद, जिसका नतीजा है मुस्तकबिल में महदूद मौक़े, और आखिर में एक गैर यकीनी मुस्तकबिल। ये वो कीमत है जो ये नस्ल अदा कर रही है। तो हम एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जिसके पास ना जदीद डिजिटल हुनर है और ना ही मसाइल को हल करने की वो सलाहियत जो एक मुस्तहकम माहौल में परवान चढ़ती है। ये एक बहुत बड़ा खला है जो मुस्तकबिल में हमारे माशरे को मुतासिर करेगा। तो क्या अब भी हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक तकनीकी मसला है या फिर हकीकत कुछ और है? चले इस पर से पर्दा उठाते हैं। यहाँ दो नज़रिए हैं। आम तासुर ये है कि ये एक तकनीकी खराबी है,
لیکن تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک نسل کا بحران ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا اور سنگین ہے۔ تو آخر میں ایک ہی سوال باقی رہ جاتا ہے، اس اندھیرے کی قیمت آنے والی نسل کس صورت میں ادا کرے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہوگا۔